अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक ऐसे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जिसका नाम है डेयर टू। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हम इसको ऑर्डिनरी वर्ब यानी आम सा वर्ब भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी को किसी काम के लिए इनकरेज करते हैं, किसी काम को करने के लिए हिम्मत दिखाई जाए, दिलेरी दिखाई जाए, बहादुरी को शो किया जाए या फिर वो काम करने के लिए ख़तरा मोल लिया जाए, तब हम डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में इसका टू के साथ इस्तेमाल देखते हैं। आई डेयर्ड यू टू लीव 20 मिनट्स अर्ली। मैंने बहादुरी दिखाते हुए तुम्हें 20 मिनट पहले छोड़ दिया। माई फ्रेंड डेयर्ड मी टू जंप ऑफ द क्लिफ बट आई डिडंट डू इट। मेरी सहेली ने हिम्मत दिखाते हुए या ख़तरा मोल लेते हुए चट्टान से जंप लगाई जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। पीपल डेयर वन अनदर ट्रू थिंग्स ऑल द टाइम। लोग बहादुरी से हर वक्त एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जब डेयर को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है तब उसके साथ इन्फिनेटिव को लगाया जाता है, जैसे कि वर्ब के साथ टू को पुट किया जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, ही डेयर्स टू स्पीक अप। उसने हिम्मत करके बोला। शी डेयर टू डिफे द रूल्स। उसने हिम्मत से बहादुरी दिखाते हुए रूल्स से इनकार किया। जब डेयर को एज अ सेमी मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया जाए तब वो बेस वर्ब को फॉलो करता है या समटाइम उसमें इन्फिनेटिव को भी पुट किया जाता है। हो भी सकता है कि इसको कॉमनली भी यूज़ किया जा सके। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं। डेयर ही स्पीक टू द मैनेजर। क्या उसने मैनेजर से बात करने की हिम्मत की। शी डेयर नॉट गो देयर अलोन। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो वहाँ अकेली जाती। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है जबकि दूसरे में इन्फिनेटिव यानी वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको आम तरीके से यूज़ किया गया है। तो दोनों सूरत में इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है। इसके बाद हम चार किस्म के रूल्स को देखते हैं। नेगेटिव को आप देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। ही डेयर नॉट क्रॉस द लाइन। शी डेयर नॉट इंटरप्ट द मीटिंग। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मीटिंग को इंटरप्ट कर सकती। दे डेयर नॉट क्वेश्चन हिज डिसीशन। उन्होंने फैसले पर क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं की। आई डेयर नॉट ओपन द डोर। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल सकती। वे डेयर नॉट डिसओबे द रूल्स। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम रूल्स को यानी कानून को तोड़ सकें या उसकी नाफरमानी कर सकें। फिर सेकंड रूल को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस डेयर, डेयर्स, डेयर्ड यानी प्रेजेंट पास्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन्फिनेटिव के साथ। अच्छा, सेंटेंस की तरफ आते हैं। ही डेयर्स टू स्पीक हिज माइंड। शी डेयर टू क्लाइम द माउंटेन अलोन। वो अकेली बहादुरी दिखाते हुए माउंटेन पर चढ़ी। दे डेयर टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। उन्होंने बड़ी हिम्मत से अथॉरिटी से सवाल किए। आई डेयर टू ड्रीम बिग। मेरी मतलब मैं ड्रीम कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। मैं बहादुरी से, दिलेरी से, हिम्मत से मैं बड़ा ख्वाब देख सकती हूँ। रूल थर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट यानी प्रेजेंट पास्ट दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्लस डेयर और डेयर के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। ही डजंट डेयर टू आस्क फॉर हेल्प। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को मदद के लिए पुकारती। शी डिडंट डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। उसकी हिम्मत नहीं हो सकती यानी वो बहादुरी से ऑडियंस के सामने नहीं बोल सकती। दे डू नॉट डेयर टू चैलेंज द लीडर्स डिसीशन। वो जो है लीडर के फैसले को चैलेंज नहीं कर सके, उनकी इतनी दिलेरी नहीं थी। रूल नंबर 4 को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे ये शो होता है कि सब्जेक्ट की इतनी करेज नहीं है या उसमें वो गट्स नहीं है कि वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सके, लेकिन फिर भी वो काम शो करेगा। अब देखें एक सेंटेंस को। शी डेयर नॉट हैव स्पोकन टू द प्रिंसिपल अबाउट द इंसिडेंट बट शी स्टिल डिड। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस इंसिडेंट यानी हादसे के बारे में प्रिंसिपल से कहती, लेकिन उसने फिर भी बताया। ही डेयर नॉट हैव एंटर्ड द abandoned house alone but he still explored every room। उसकी ये जुर्रत नहीं थी कि वो हाउस में चला जाता, लेकिन फिर भी उसने हर एक कमरे को एक्सप्लोर भी किया यानी चला भी गया और वहाँ पे एक्सप्लोरिंग भी करना शुरू कर दी। We dare not have taken the shortcut through the forest at night but we still reached home safely।
हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी या हम जो है जंगल में रात को शॉर्टकट इख्तियार नहीं कर सकते थे, पर फिर भी हम घर जो है वो सेफली पहुंच गए। आई डिड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ रेज ड्यूरिंग द रिसेशन बट आई स्टिल अप्रोच्ड माई बॉस। रिसेशन कहते हैं ऐसा टाइम पीरियड जब कंट्री की इकॉनमी सक्सेसफुल नहीं है और बिज़नेस के हालात ख़राब हैं। इस दौरानिए में मैंने जो है बहादुरी दिखाते हुए नहीं पूछा, लेकिन बाद में मैंने अपने बॉस से इसको अप्रोच किया। अगेन मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में डेयर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया है, इसके साथ साथ नेगेटिव और क्वेश्चन के भी इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी शो किया गया है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर। तो इसको आप देखें ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। शी डेयर्स टू चैलेंज द स्टेटस क्यू। उसने करंट जो अफेयर्स थे उसको चैलेंज करने की बहादुरी दिखाई। ही डेयर नॉट स्पीक आउट अगेंस्ट देम। उनके खिलाफ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इंटरोगेटिव क्वेश्चन को देखें। डू यू डेयर टू ट्राई समथिंग न्यू। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम कुछ नया ट्राई करो। इसी तरीके से आपको पास्ट टेंस में जो डेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसके स्ट्रक्चर बताए गए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। दे डेयर टू एक्सप्लोर द एंशिएंट रूल्स। उन्होंने पुराने खंडरात को एक्सप्लोर करने की हिम्मत दिखाई। शी डेयर नॉट गो देयर अलोन। वो वहाँ पर अकेली नहीं जा सकती थी। डिड ही डेयर टू कन्फ्रंट द बुली। क्या वो बुली का सामना करने के काबिल थी या उसकी इतनी जुर्रत थी कि बुली का सामना कर सकती। इस स्लाइड में आपको फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स को शो किया गया है। इसके सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। वी विल डेयर टू चैलेंज द ऑड्स। हम मुश्किलात को फेस करने का यानी हम मुश्किलात का सामना करेंगे या सामना करने की हिम्मत करेंगे। शी विल नॉट डेयर टू आस्क फॉर हेल्प। वो नहीं पूछेगी या वो किसी से मदद के लिए नहीं कहेगी। विल दे डेयर टू स्विम इन द कोल्ड वाटर। क्या उनकी इतनी ज़रूरत है कि वो ठंडे पानी में तैराकी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की वीडियो जिसमें आपको डेयर का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और इसके साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है वो दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।